देखिए क्वेश्चन कहता है 16 नंबर 16 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, रियल नंबर, मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। अब साफ कह दिया, इजी कर दिया, आपको टोटल चीज कह दिया, मतलब जो चीज नहीं कहना चाहिए वो भी कह दिया। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा आपका। यदि किसी संख्या का 2/3 का मतलब 2/3 होता है, तो वो अगर कोई संख्या कह रहा है तो संख्या है हमारे पास x, संख्या कितना है हमारे पास x है। अब बोलता है कि इस संख्या का 2/3, तो x का 2/3, और फिर बोल रहा है कि अगर इस संख्या के 2/3 में से अगर आप 50 घटाते हैं, यदि आप 50 घटाते हैं तो ये जो कुछ भी प्राप्त होगा, ये जो कुछ भी प्राप्त होगा वो उस संख्या के, कौन संख्या के, तो इस संख्या के 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, उस संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर जो भी 40 है ना, 40 जोड़ने पर जो भी होगा प्राप्त, वो दोनों संख्या आपस में बराबर होंगे। वो दोनों संख्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए फिर से मैं मानता हूं संख्या x है, इस संख्या का मतलब गुना, इस संख्या का 2/3 यानी 2/3, इसमें अगर हम 50 घटाएंगे तो जो कुछ भी प्राप्त होगा वो उसी के बराबर होगा जब इस संख्या का 1/4 यानी 1/4 में 40 जोड़ेंगे तो यहाँ जो प्राप्त होगा और यहाँ जो प्राप्त होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब देखिएगा यहाँ x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो 40 और 50 90, ये वाला प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हमारे पास होगा 2x/3 माइनस x/4 बराबर में 90 यानी 90। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12। ध्यान दीजिएगा 3 से 4 बार में 4 दूना के 8x, 4 तिया 12 3x बराबर में 90। 8 में से 3 जाएगा 5, ये वाला मल्टीप्लाई होगा यानी 12 9 108। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई करें या फिर छोड़ दें आप, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो ये आएगा आपका 5x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 12 गुने 90। अब ये इसको आप कीजिए तो 18 पचे 90। अब यहाँ पर आपको 12 गुने 18 करना है, तो x का वैल्यू देखिएगा 12 8 96, 12 एकम 12, 12 8 20 होता है, नहीं 12 8 96, 12 9 21 होता है, 216। इसका मतलब वो जो संख्या था वो 216 था जी, हमारे पास जो संख्या है वो 216 है। कब कब लाइव क्लास कराते हैं, लाइव क्लास सुबह में चलता है, लाइव में अटेंड हो पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो चैनल पर जाके देखिए। और 21 लोग हैं, 20 लोग हैं, जो भी है लाइक सबको मार दिया कीजिए। जो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं वो चैनल पर जाइए और देख लीजिए, और जो अटेंड करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपसे बनवा रहा हूँ तब बता रहा हूँ, और लाइव जब आप चैनल पर जाइएगा तो वहाँ सिर्फ देखिएगा, दोनों में फर्क होगा, हल्का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मानता हूँ संख्या x है, संख्या का 2/3 मैं 50 घटाऊंगा तो जो कुछ भी प्राप्त होगा वो इसी संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर यहाँ जो प्राप्त होगा, यहाँ जो प्राप्त होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, माइनस से उधर जाएगा प्लस, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस। एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, x का वैल्यू आ गया 216 टू 16, यानी आंसर हमारा 216 होगा। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बनाइए, देखिए बताता हूँ कौन। आइए 19 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं।
इसका क्या नाम है सुनिए, पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं क्या कर रहा है। कहता है कि किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सिर्फ संख्या मानिए, और संख्या हमेशा आदमी पॉजिटिव ही मानता है, निगेटिव नहीं। किसी धनात्मक संख्या के 2/3 तथा इस संख्या के व्युत्क्रम का 25/16 परस्पर बराबर है, तो इस संख्या कौन सी है? बस सिंपल सा कह दिया, बात खत्म कर दिया। दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। धनात्मक संख्या बोला, संख्या मैं मान लेता हूं कि हमारा जो संख्या होगा वो x होगा। हाँ, हमारा जो संख्या होगा वो कितना होगा? x होगा। अब कहता है कि उस संख्या का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, तो इस संख्या का 2/3 इसी संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। सचिन राजपूत, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग जी। सब टाइम पर आइए ना, 6 से पढ़िएगा तब ना, बीच बीच में आते हैं, लास्ट में आते हैं, तो कैसे होगा? टाइम पर आइए, और नहीं तो फिर वहां जाकर के तो पढ़ते ही हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या है, मैंने माना x है, उस संख्या का 2/3, और फिर बोला कि इसी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, और उल्टा का मतलब बट्टा में लिखना होता है, यानी x का 1/x लिखिए। और कहता है कि रेसिप्रोकल का मतलब गुना, रेसिप्रोकल का 25/216, 25/216 आपस में बराबर हैं। हो गया, आपस में बराबर हैं, यानी ये जो कुछ कहा बस बैठाने अगर हमें आ गया तो हो गया हमारा काम, मैक्सिमम काम आसान हो गया हमारा। फिर से संख्या x है, उस संख्या का 2/3, इस संख्या का उल्टे का 25/216 आपस में क्या है? बराबर है। देखिए, जो कर सकता है काट सकते हैं। देखिए, नीचे नीचे कट जाता है, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूना के 6। अब नहीं कटेगा, तो एक काम कीजिए, ये वाला देखिएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां जाएगा, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां आएगा। ध्यान से जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना होके यहां जाएगा, और ये वाला यहां चला जाएगा। तो देखिएगा, x गुने x, x स्क्वायर, ये 25 तो है, ये था, हाँ, और ये 72 दूना होता है 144। अब आपको एक चीज पता है, ये मालूम है कि आप स्क्वायर इधर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और अगर अंदर में किसी का स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ से x लिए, ये इस पर रूट चढ़ा, और रूट से बाहर 25 से कितना निकलेगा? 5, 144 से कितना? 12, और ये संख्या हमारा आ गया। वो संख्या कितना है? 5/12, 5/12, 5/12 लोगों का था। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छी बात है। समझे या फिर से बताएं? अगर आप समझ गए होंगे तो लिखिए यस नो कुछ, और नहीं लिखे होंगे तो फिर बोलिए, हम बताएंगे फिर से। अगला बनाइए क्वेश्चन।